Hello everyone and welcome back to Balaji Online Classes. Today I, Rabia Khatun, is here to teach you all science of class 8th. So let's start with the third chapter given in your book because you have already got the videos of the first and the second chapter. So let's start with the third chapter, that is synthetic fibers and plastics. नाम हम लोग पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर artificial fibers or man-made fibers that are made chemically. ठीक है. First of all, we'll study what are natural fibers. Then we'll study what are artificial fibers or synthetic fibers. Then we'll study about the different types of synthetic fibers. तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि natural fibers क्या होते हैं. Natural fibers are the fibers that are obtained from nature or are present in the nature. ठीक. They can be obtained from plant origin or they can be obtained from animal origin. प्लांट ओरिजिन से जो नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो होता है कॉटन या जूट. ठीक. और जो एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन किया जाता है वो वुल, सिल्क. दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फाइबर. Next comes the artificial fibers. Artificial fibers are also called synthetic fibers and they are made by man, or they are man-made fibers which are made using various types of methods. There are basically two types of synthetic fibers. First one is the regenerated synthetic fiber and second one is the true synthetic fiber. Regenerated synthetic fiber जो होता है वो बेटा उसका एक्चुअल ओरिजिन जो होता है वो नेचुरल फाइबर ही होता है. नेचुरल फाइबर में कुछ केमिकल प्रोसेसेस करके रीजेनरेटिव सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है और जो ट्रू सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक्चुअल में सिंथेटिक फाइबर ही होता है. वो केमिकल से ही बनाया जाता है, एंटायरली फ्रॉम केमिकल्स. ठीक. इसका एग्जांपल है नायलॉन. ठीक. उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अब सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो लेट्स स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस. सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि इट इज लेस एक्सपेंसिव, मतलब ज्यादा महंगा नहीं होता है. नेक्स्ट इज दे हैव लॉन्गर लाइफ, मतलब ज्यादा टाइम तक चलता है. इट इज मॉथ रेजिस्टेंट, मतलब इसमें जल्दी कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, खराब नहीं होता है. दे डू नॉट रिंकल इजीली, मतलब रिंकल नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है, अभी प्रेस कम करनी पड़ती है. फिर है दे आर इजी टू बी वॉश्ड एंड मेंटेन्ड, वॉश करने में आसानी होती है और मतलब रखने वगैरह में इनको आसानी होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. अब एडवांटेजेस वी हैव स्टडीड, वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिसएडवांटेजेस आल्सो. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? दे आर नॉट गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ स्वेट, मतलब स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. दैट मीन्स वी फील हॉट. सेकेंड वन इज दे डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू देम. इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि एयर अलाउ नहीं करता है, मतलब जब बॉडी की हीट जो है वो अंदर ही रहेगी और बाहर नहीं पास हो पाएगी और बाहर की एयर अंदर बॉडी में नहीं लगेगी. दैट मीन्स वील फील हॉट. द थर्ड वन इज दे कैन कॉज सिवियर स्किन प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्योंकि वो केमिकल से बने होते हैं, इस वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं. दे बर्न इजिली, जल्दी उनमें आग लग जाती है, तो इस वजह से खतरा होता है कि कहीं छोटी सी भी अगर दे विल गेट फायर देन इट कैन बर्न इजिली. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड. The next topic is some common synthetic fibers. अब हम लोग कुछ common synthetic fibers के बारे में पढ़ेंगे. First one is rayon. Rayon को artificial silk भी कहा जाता है और इसके अंदर properties that are similar to silk. It has properties similar to silk. ठीक. इसके uses क्या होते हैं? It is used in making jackets. It is used in making suits, ties, lingeries, etc. ठीक. It is also used in making carpets. Next one is nylon. Nylon भी एक artificial fiber. The next one is polyester. It is a long chain polymer and it is highly durable. It is used for making the beverages bottles, and it is used for making strength ropes and threads. Next one is acrylic. It is obtained by the polymerization of acrylonitrile monomer. एंड इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट रिजेंबल्स द वुल. वुल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिक. इस वर्ड को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, आप सब जानते होंगे कि प्लास्टिक क्या होता है. दिस रिफर्स टू अ मटेरियल व्हिच कैन बी मोल्डेड इन द डिजायर्ड फॉर्म. ठीक. तो ऐसी प्लास्टिक दैट कैन बी डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक. और थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल्स होते हैं पीवीसीज एंड पॉलीथीन्स.
Next, we'll study the characteristics of a plastic. Plastic is chemically resistant, hardly affected by acids and alkalis, and it is a bad conductor of heat and electricity. Electricity conduct नहीं करती है, heat नहीं conduct करती है plastic. Then we'll study the commonly used plastics. Plastics का जो पहला टाइप है वो है पॉलीथीन. आप लोगों ने नाम सुना होगा. ऑब्वियसली आप सब यूज भी करते हैं, जो कि नहीं यूज करना चाहिए. सुपर मार्केट बैग्स जो होते हैं या फिर जो बॉटल्स होती हैं दैट आर मेड फ्रॉम पॉलीथीन. देन सेकंड वन इज polystyrene that is used for making disposable cups, disposable plates, and used for making food containers. Next one is polyester. It is used as a fiber in the textile industries. The next type of plastic is polyamide, or it is also called nylon. And the last one is polyvinyl chloride, which is also known as PVC. Let's come to the last topic of the chapter, that is plastic and the environment. Plastic environment के लिए कितना hazardous है, कितनी problems create करता है, we'll study about that. So plastic, in spite of being a wonderful material, has also many types of hazards. ठीक. और जो केयरलेस डिस्पोजल हम लोग कर देते हैं वाटर बॉडीज में या फिर कहीं पर भी हम प्लास्टिक को डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स एनवायरनमेंट में क्रिएट होती हैं. या फिर ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रेजिंग क्रिएचर्स होते हैं, ये इन प्लास्टिक मटेरियल्स को खा लेते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ठीक. तो व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं इस प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए? So we can, the first and foremost thing is that we can reduce the use of these plastic materials or plastic products, and if possible we can reuse or recycle these plastic products. Third one is, instead of using polythenes, we can use paper bags or we can use cloth bags. And the fourth one is that we should make people aware that what all problems, what all drawbacks these plastic materials can cause to our environment and for us. So students, this chapter is completed. I hope you have understood the chapter. Please do read the chapter, and the notes of this chapter you will get on School Mitra. Please copy it from there in your science copies. Until the next video, bye-bye and take care.